हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। आप लोग को जैसा पता होगा, हम लोग पढ़े डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स। और फार्मास्यूटिक्स हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट ए कंप्लीट किया था। इस क्लास में से हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का पार्ट बी। और पार्ट बी में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसको पहले हम देख लेते हैं। पहला जो हमारा इसमें टॉपिक होने वाला है पाउडर और ग्रेनुल्स के बारे में, आप सबको पता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा स्टेराइल फार्मूलेशन के बारे में। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर? तो हम एक एक टॉपिक एक एक पार्ट में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 5 का बी का एक क्या सा होगा, पार्ट 1 होगा। क्लियर? तो हम बस इसको बस 10 मिनट में बस सब निपटा देंगे। देखिए, बस 10 मिनट में आपका पाउडर खत्म हो जाएगा। पाउडर्स क्या होता है आप सबको पता होगा। पाउडर्स सब लोग देखे होंगे। एक क्या होता है, सॉलिड का एक बहुत पतला पाउडर, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत पतले पतले बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको अपने त्वचा पे हम लगाते हैं ब्यूटी के लिए, मतलब सुंदरता के लिए लगाते हैं। हो सकता है वो पाउडर किसी मेडिसिन की पर्पज से लगा रहे हैं, यानी कि घाव को हो सकता है सुखाने के लिए बिटाडीन का पाउडर आता है, हम सब जानते हैं। वो डेंटल पाउडर हो सकता है, दांत के लिए हम देखते हैं, दांत के लिए जैसे आता है बबुल का आता है ना पाउडर, तो वो सब पाउडर हो सकता है, जिसको हम एक से गुलमंजन एक साइड बोलते हैं। क्लियर? ये सब हमारे पाउडर ही होते हैं, और कुछ होते हैं नहीं। तो वही हम पढ़ना है ये सब पाउडर एक्चुअल में क्या क्या होते हैं, इनमें क्या मिला होता है, इसको कैसे इसका क्या क्या एडवांटेज है, इसको कैसे स्टोर करके रखा जाएगा, कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में हम बस इसमें बात करने वाले हैं। क्लियर? तो हम चलो फटाफट देखते हैं पाउडर्स क्या होते हैं। देखिए, पाउडर एक फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है। क्या है? फार्मा, ये भी क्या है, हमारे डोजेस फॉर्म आते हैं, यानी हमको क्या है, डोज के रूम में हमको पाउडर यूज करते हैं, जिसमें ड्रग सब्सटेंस क्या होता है, ड्राई। जो ड्रग सब्सटेंस होगा क्या होगा, ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा। हम सब जानते हैं पाउडर क्या होता है, गीला नहीं होता है, सूखा ही रहता है, ड्राई पाउडर होता है। एंड फाइनली डिवाइडेड सॉलिड फॉर्म में होते हैं। फाइनली डिवाइडेड मतलब बहुत छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं, बहुत पतले पतले, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े साइज के होते नहीं है। पाउडर क्या होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं। तो फाइनली डिवाइड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक? उसके बाद इनका उपयोग करें। इनका उपयोग जो होता है इंटरनल, इंटरनल मतलब हम बॉडी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, साथ में एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर जैसे मतलब स्किन पे या बॉडी कैविटी पे। बॉडी कैविटी क्या होती है, जहाँ पे हमारी स्किन की फोल्ड होते हैं, उन्हें हम बॉडी कैविटी कहते हैं। ठीक? तो स्किन पे यूज कर सकते हैं, बॉडी कैविटी पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद करें पाउडर्स में पार्टिकल साइज छोटा होने के कारण ड्रग सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब किसी भी पार्टिकल का साइज अगर छोटा होगा तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए, यानी क्योंकि वो फैल जाएगा। क्यों क्यों अगर उसका जो पार्टिकल साइज छोटा है तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए उसको फैलने के लिए। क्लियर? जिससे क्या होगा, उसका ड्रग सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे एक्शन जल्दी हो जाता है। लेकिन क्या है, डस्टिंगनेस एंड फ्लो प्रॉपर्टी जैसी कमियां भी हो सकती है। लेकिन क्या हो सकता है, उसमें फ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी वो हो सकता है फ्लो ना करे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो जहाँ जाएंगे वहीं वहीं चिपके रहेंगे, तो आगे बढ़ेंगे नहीं, यानी फ्लो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? हम आगे बात करेंगे ग्रेनुल्स की। अभी हमने देख लिया पाउडर से। ग्रेनुल्स देखो पाउडर ही होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ग्रेनुल्स क्या होते हैं, बस पाउडर के जब उसके जब साइज जब थोड़े से बड़े हो रहते हैं उसे हम ग्रेनुल्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हमने आपको दे देंगे। कभी आप देखोगे कैप्सूल, जो आप कैप्सूल जब खोलते हैं, जब जो जो ऐसा कैप्सूल जिसमें बॉडी कैप दोनों होते हैं, यानी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो उस जब उसको आप खोलेंगे देखेंगे उसमें छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स होते हैं। वही पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, ग्रेनुल्स होते हैं। यानी ये भी क्या है, पाउडर ही है, लेकिन क्या है, पाउडर के जस्ट बड़े फॉर्म में है। तो इन्हें हम क्या कर रहे हैं, इन्हें ग्रेनुल्स कह रहे हैं। क्लियर? ग्रेनुल्स देखो पाउडर का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है, यानी पाउडर का ही फॉर्म होता है, जिसमें पाउडर पार्टिकल को जोड़कर बड़े एग्रीगेट बनाए जाते हैं, यानी जिसमें पाउडर पार्टिकल्स को जोड़कर क्या होता है, उससे थोड़े बड़े बना दिए जाते हैं। ग्रेनुल्स बनाने की डिस्टिंग्विश कम और फ्लो प्रॉपर्टी बेहतर होती है, और हैंडलिंग आसान हो जाती है, और जिससे क्या हो जाएगी, इसको हम आसानी से इसको फ्लो करा सकेंगे, और इसकी हैंडलिंग है इसको आसानी से हम हैंडल कर सकेंगे। इसी कारण कई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में पाउडर की जगह ग्रेनुल्स प्रेफर किए जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो भी पाउडर की अपेक्षा में ग्रेनुल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, यानी उसको ग्रेनुल्स को बनाने की ज़्यादा ज़्यादा डिमांड रहती है कि हमको ग्रेनुल्स से बनाना है, पाउडर नहीं बनाना है। क्लियर? आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए पाउडर की। पहला, हमारा जो पाउडर होना चाहिए ड्राई होना चाहिए। अगर कि मॉइस्चर रहेगा, उसमें नमी रहेगा, तो जहाँ जाएगा चिपक जाएगा और आगे नहीं होगा, फैलेगा नहीं। ठीक? दूसरा, पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म। उसमें जो पार्टिकल जो साइज है उसमें एक समान के साइज होने चाहिए, उसमें बड़े बड़े साइज ना होने चाहिए। ठीक? यानी जितने भी फाइन पार्टिकल्स हों वो एक समान के साइज के होने चाहिए। फ्री फ्लोइंग नेचर की होनी चाहिए, यानी वो फैलने वाली नेचर की होनी चाहिए, जैसे हम बॉडी पे लगाएं वो फैल जाए। क्लियर? नॉन इरिटेंट होना चाहिए, हमारी बॉडी पे इरिटेंट मतलब रिएक्शन ना करे, एलर्जिक रिएक्शन ना करे, तो ऐसा होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ग्रिफ्टिंग होना चाहिए। ग्रिफ्टिंग का मतलब होता है वो कहीं पे जाके क्या हो, फिसलन फिसलनदार ना हो, मतलब ग्रिफ्ट ना बनाए, वहाँ पे जाके चिपके न,
तो क्या होनी चाहिए, नॉन फ्री फ्रॉम ग्रिप्टिंग, यानी वो क्या हो रही है, जो चिपकता है उससे मुक्त होना चाहिए, उसमें चिपकन नहीं होनी चाहिए, ग्रिप न बनाए। अगला केमिकली स्टेबल होना चाहिए, वो केमिकली क्या हो, स्टेबल हो यानी खराब ना हो। फिजिकली भी स्टेबल होना चाहिए, फिजिकली भी खराब ना हो। गुड अपीयरेंस, वो अच्छी दिखाई देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसका कलर बहुत बहुत बेकार सा लग रहा है तो कोई इसको यूज ना करे। डोज एक्यूरेसी प्रोवाइड करना, जितनी डोज की चाहे उतनी डोज की मार्केट में मिलनी चाहिए। इजी हैंडलिंग, एप्लीकेशन आसान हो चाहिए, उसको आसानी से हैंडल कर सके और अपने बॉडी पे अप्लाई भी कर सकें। एप्लीकेशन इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए। क्लियर। आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर की। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग के बेसिस पे देखिए डिवाइडिंग पार्टिकल, डिवाइडिंग पाउडर, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे पाउच के रूप में आते हैं, जैसे एस्पिरिन का पाउडर या होता है जो सचेस, सचेस मत का मतलब होता है पाउच, जो छोटे छोटे पाउच के रूप में आते हैं उन्हें हम सचेस बोलते हैं। जो डिवाइडेड जो पार्टिकल्स होते हैं इनको पाउच के रूप में दिया जाता है। साथ में बल्क पाउडर, बल्क पाउडर वो होते हैं जो बल्क क्वांटिटी में, अधिक क्वांटिटी में आते हैं, आप उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज कर सकते हैं। जैसे ORS का पाउडर, आपको जितना है उतना ORS अपना बनाना है, उतना मिलाइए, उतना चम्मच। ग्लूकोन डी आता है, देखिए पाउडर में आता है। और क्या हो सकता है, जो हमारा जो स्किन पर लगाने के लिए डस्टिंग पाउडर होता है, ये सब भी हमारा बल्क पाउडर के अंतर्गत आ सकता है। क्लियर। बल्क पाउडर का कहने का मतलब है जो बहुत अधिक क्वांटिटी में आते हों और एक ही बार में यूज नहीं करना है, उसको आप बार बार यूज करेंगे, उसे बल्क पाउडर कहेंगे। डिवाइडिंग पार्टिकल, जिसको पाउडर जो एक ही बार में यूज करके वो फिर पाउच खत्म ना, पैकेट खत्म। क्लियर। वो होंगे हमारे डिवाइडेड या यूनिट पाउडर। क्लियर। आगे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेसिस पे हम सब जानते हैं, एक इंटरनल है तो बॉडी के अंदर यूज करेंगे, जैसे एंटा एसिड का पाउडर, यानी जो गैस से रिलीफ देता है, गैस से आराम देता है वो पाउडर। या एक्सटर्नल पाउडर की बात करें तो जिंक ऑक्साइड पाउडर हो सकता है, डस्टिंग पाउडर हो सकता है, यानी जो कॉस्मेटिक पाउडर हो सकता है, जितने भी आ रहे हैं पॉन्ड्स, ये सब पाउडर सब क्या है, हमारे एक्सटर्नल पाउडर होते हैं। क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अप्लीकेशन, यानी अब एप्लीकेशन यानी अब क्या कर रहे हैं कि हम कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं उसको अप्लाई करने के लिए बॉडी पे। देखिए एक होगा डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर होता है जिससे टाल्कम का पाउडर आता है। इनसफ्लेटन क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक नेजल पाउडर होता है, इनसफ्लेटर होते हैं। स्नफ क्या होते हैं, मेंथॉल स्नफ होता है, स्नफ हम सब जानते हैं, देखे होंगे पाउडर। एक ऐसा पाउडर आता था जिसको नाक से लोग खींचते थे नशे के लिए, ठीक, जिसको हम स्मैक के नाम से जानते थे, तो स्नफ के कैटेगरी में वो आ सकता है। और उसके बाद डाउच पाउडर क्या होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी डबल पाउच पाउडर आते हैं, यानी इसको क्या डबल पैकेट में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। डेंटिफ्राइसिस पाउडर क्या होते हैं, टूथ पाउडर, यानी हमारे दांतों के लिए जो पाउडर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेंटिफ्राइसिस। क्लियर। एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, यानी इसको यूज कैसे कर रहे हैं उसके बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूलेशन के बेसिस पे सिंपल पाउडर हो गया, कंपाउंड पाउडर। सिंपल पाउडर जैसे सोडियम क्लोराइड का पाउडर होता है सिंपल, और कंपाउंड जैसे कंपाउंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट पाउडर आता है, ये हमारा कंपाउंड पाउडर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी, इफ्लोरेसेंट पाउडर क्या होता है, इफ्लोरेसेंट पाउडर वे पाउडर होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डालते हैं तो उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं। ऐसा इसलिए निकलता है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे इनो की बात करें तो उसमें सिट्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसके कारण देखे होंगे पहले उसमें क्या होती है, एक गैस की तरह इनो में जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होती है, वो CO2 गैस निकलती है बुलबुले की तरह। क्यों, क्योंकि उसमें एसिड होता है, बेस होता है, आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इनसफ्लेशन। इनसफ्लेशन देखिए क्या होता है, इनसफ्लेशन वे फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं। इनसफ्लेशन वे फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं जिन्हें बॉडी कैविटी जैसे नोज, ईयर, थ्रोट, वजाइना आदि में ब्लोइंग एक्शन द्वारा डाला जाता है। ब्लोइंग एक्शन मतलब इनको एक इक्विपमेंट चाहिए, एक मशीन चाहिए जिसको इनसफ्लेटर बोलते हैं। उस इनसफ्लेटर मशीन की मदद से इसको नोज में, नाक में, कान में या थ्रोट में, वजाइना में, इनमें क्या होता है, उनको इंसर्ट किया जाता है, उनमें डाला जाता है। बॉडी कैविटी क्या होता है, शरीर के अंदर के खोखले भाग को हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। और ब्लोइंग एक्शन कहते हैं हवा के दबाव से पाउडर को अंदर पहुंचाना, यानी उसमें क्या होता है, उसमें प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को जो हम दबाते हैं तो उसके हवा के माध्यम से पाउडर को क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। क्लियर। इनसफ्लेटर देखिए क्या होता है, इनसफ्लेटर एक विशेष डिवाइस होता है जिसकी सहायता से इनसफ्लेटर पाउडर, जो इनसफ्लेशन पाउडर होते हैं, इनको बॉडी कैविटी में अंदर पहुंचाया जाता है। यह डिवाइस पाउडर को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाता है और अफेक्टेड एरिया के साथ क्या होता है, उसको मिला देता है, यानी जो भी अफेक्टेड एरिया वहां तक क्या होता है, इसको पहुंचा दिया जाता है। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसफ्लेशन क्या होंगी, पाउडर क्या होनी चाहिए, बहुत बहुत सूखा होना चाहिए, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही। पाउडर ड्राई होना चाहिए। उसके बाद पाउडर जो नॉन इरिटेंट होना चाहिए, बॉडी से रिएक्शन ना करे। पाउडर फ्री फ्रॉम ग्रिपिंग, यानी कहीं जाके चिपके ना, ग्रिप ना हो उसमें। साथ में पाउडर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होनी चाहिए, और कई केस में पाउडर स्ट्राइल भी होना चाहिए। स्ट्राइल का मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया, माइक्रोब नहीं होने चाहिए। तो ये सब ऊपर हमने भी पढ़ लिया है, वही फिर चीज़ें हैं। यूज ऑफ इनसफ्लेशन जैसे नेजल इनसफ्लेशन रहता है, नेजल इन्फेक्शन के लिए, एलर्जी के लिए, कॉन्जक्शन मतलब जब हमारी नाक क्या होती है, बंद हो जाती है, उसे कंजक्शन बोलते हैं। तो
नेजल इंसफ्लेटर आता है, इंसफ्लेशन आता है, ईयर इंसफ्लेशन यानी कान के लिए भी आता है, ईयर इन्फेक्शन के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन आता है, लोकल थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, वजाइनल इंसफ्लेटर आता है एंटीसेप्टिक पर्पज के लिए। ठीक, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एंटीबायोटिक नेजल पाउडर आता है, एंटीसेप्टिक इंसफ्लेटर पाउडर होता है और सल्फोनामाइड पाउडर आता है। आप देखेंगे मार्केट में ये सब मिलते हैं। एडवांटेज की बात करें तो लोकल एक्शन डायरेक्ट देता है। उसके बाद फिर क्या करें, रैपिड थेरेपेटिक यानी जल्दी हमारी बीमारी को ठीक करने यानी वो जो आराम होता है, रिलीफ होता है, वो जल्दी देता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें देखो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ये लीवर में नहीं जाता है, मतलब ये जाके बॉडी के लीवर में टूटेगा नहीं, ये सीधा क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में जाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी मेटाबॉलिज्म की जो कंडीशन होती है उसको अवॉइड करेगा, क्योंकि उसको हम खा नहीं रहे हैं, इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, सिर्फ डायरेक्ट कंटेक्ट एरिया तक हम इसको डायरेक्ट डिलीवर कर दे रहे हैं विद हेल्प ऑफ द इंसफ्लेटर। ठीक, एक डिवाइस की मदद से। सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट कम होते हैं। सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट कम इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोकल एक्शन देता है। लोकल एक्शन मतलब हमारी जहाँ ज़रूरत है वहीं पे हम इसको यूज करते हैं, इसलिए लोकल एक्शन देता है। सिस्टमेटिक यानी हमारी ब्लड में नहीं जाता है, यानी कम मात्रा में जाएगा, तो हमारी बॉडी में जो सिस्टमेटिक जो साइड इफेक्ट होंगे यानी जो ब्लड के द्वारा जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डोज एक्यूरेसी डिफिकल्ट होती है, इरिटेशन का रिस्क हो सकता है, इम्प्रॉपर यूज से इनहेलर प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेरिकल डिवाइस जैसे इंसफ्लेटर की ज़रूरत होगी, यानी कुछ ऐसी मशीन की ज़रूरत होगी जिसको हम यूज करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, इसकी मदद से पाउडर को बॉडी कैविटी में इंजेक्ट करेंगे। ठीक, अगली बात करेंगे स्टोरेज ऑफ इंसफ्लेटर। स्टोरेज कहाँ करेंगे, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, यानी उसमें कोई एयर ना आए तो मतलब बैक्टीरिया माइक्रोब ना आए। मॉइस्चर से बचाना है, प्रॉपर हैंडलिंग आवश्यक है। ये सब देखो कॉमन पॉइंट है, सब में आप लिख सकेंगे। क्लियर। देखिए आप देखेंगे कुछ इंसफ्लेटर ऐसा दिखता है, सिरिंज की, जैसे मान लीजिए एक सिरिंज है, ये भी एक प्रकार का इंसफ्लेटर है। इसमें देखिए जब इसमें हम पाउडर के क्या करते हैं कि नोड रहता है, ये देखिए नोड है, पाउडर का नोड होता है। ठीक, इसका ये प्लास्टिक का रहता है, इसको क्या करें, देखिए चूहे के अंदर डालने हैं जहाँ जहाँ जरूरत है, और इसमें हमारा पाउडर भरा रहता है। तो इसको प्रेशर की मदद से क्या करते हैं, प्रेशर की मदद से उसको जब प्रेस करते हैं तो पाउडर क्या हो जाता है, चूहे के अंदर जाता है। ठीक, ये तो हम सिरिंज की मदद से कर दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है, अगर नेजल के लिए आएगा तो आप सब जाते हैं, इनहेलर आता है। इनहेलर नाम सुने होंगे, बिडनोसोन, साल्बुटामॉल, साल्मेट्रॉल नाम सुने होंगे, जिसको अस्थमा या दमे की समस्या होती है। देखिए वो पाउडर क्या होते हैं, यूज करते हैं कैसे, इनहेलर की मदद से। तो नाक के लिए क्या होगा, मुंह के लिए क्या होगा, तो ऐसे ऐसे अलग अलग बॉडी कैविटी के लिए अलग अलग प्रकार के इंसफ्लेटर डिजाइन किए गए हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर हम सबको पता होगा, डस्टिंग पाउडर सब लोग लगाए भी होंगे, जो बाहरी त्वचा पे, यानी डस्टिंग पाउडर में फाइन पार्टिकल फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए स्किन पर लगाए जाते हैं, यानी हमारी स्किन पर लगाए जाने वाले पाउडर को हम डस्टिंग पाउडर भी कहते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन का मतलब होता है त्वचा के बाहरी रूप पर उपयोग करना, यानी जो हमारी त्वचा का उसकी स्किन के बाहर उपयोग करना, उसको हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, साथ में एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर है, जो भी नमी है उसको एब्जॉर्ब करना, साथ में लोकल एक्शन देना। जो भी लोकल एक्शन है, जैसे इचिंग हो रही है मान लीजिए तो उसके लिए पाउडर यूज कर दें। मान लीजिए हो सकता है आपको खुजली हो रही है ना, तो खुजली के लिए यूज करते हैं। और मान लीजिए कहीं चोट लग गया है तो उसके लिए हम मेडिसिनल पाउडर यानी बीटाडीन का भी पाउडर यूज कर सकते हैं। क्लियर। टाइप्स ऑफ डस्टिंग पाउडर की बात करेंगे तो देखिए कितने होते हैं। मेडिकल डस्टिंग, इसमें यानी इसमें मेडिकल प्रॉपर्टी होगी। सर्जिकल यानी जो सर्जरी के बाद जो पाउडर यूज किए जाते हों, जिसमें वो पाउडर सर्जिकल पाउडर डस्टिंग पाउडर आएगा। कॉस्मेटिक, जो ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए यूज किए जाते हैं, वो हमारे कॉस्मेटिक डस्टिंग पाउडर रहेंगे। एक एक करके देखेंगे। मेडिकल डस्टिंग पाउडर क्या होंगे, इन्हें एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल कर दे, बैक्टीरिया को खत्म कर दे। साथ में एंटीफंगल, एंटीफंगल मतलब जो फंगस को खत्म कर दे। एंटीबैक्टीरियल यानी जो बैक्टीरिया को भी किल कर दे, यानी ब्रोकन स्किन पर भी उपयोग किए जा सकते हैं। प्लस डॉक्टर की एडवाइस से, अगर मान लीजिए आपका स्किन कहीं कटा है तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसकी मदद से, डॉक्टर की एडवाइस से आप इन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जिंक ऑक्साइड डस्टिंग पाउडर आता है, क्लोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर होता है। क्लोट्रिमाजोल बता दें एंटी फंगल होता है। क्लियर, ये एंटी फंगल होता है। आगे बात करेंगे सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। ये पाउडर स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल इसलिए क्योंकि क्या होंगे, ये सर्जरी के बाद यूज किया जा रहे हैं, और सर्जरी के बाद अगर आपकी स्किन कटी हुई है तो अगर स्टेराइल नहीं होंगे वो सब सभी तो स्टेराइल होने चाहिए। अगर स्टेराइल ये नहीं होंगे तो क्या वहाँ पे बैक्टीरिया माइक्रोब की ग्रोथ करा देंगे। यानी ऑपरेशन के बाद सर्जिकल ग्लोव्स या वुड एरिया में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे स्टेराइल टाल्क पाउडर आता है। क्लियर। आगे बात करेंगे कॉस्मेटिक डस्टिंग पाउडर। केवल ब्यूटी और कंफर्ट के लिए, यानी इसको सुंदरता के लिए, बनने की दिखने के लिए कॉस्मेटिक डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई मेडिसिनल ड्रग नहीं होती है, जैसे टाल्कम का पाउडर, जो टाल्कम का पाउडर मतलब जो पॉन्ड्स वॉन्ड्स ये सब जो यूज किए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ डस्टिंग पाउडर की। देखिए वही पूरा है, डब पाउडर आपका जो होना चाहिए
बहुत पतला फाइन पार्टिकल होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ग्रिफ्टिंग होना चाहिए, गुड स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी, आसानी से फैल जाए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वही पुराना वाला है। क्लियर। यूज ऑफ डस्टिंग पाउडर की बात करेंगे तो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके एक्सेस स्वेट एब्जॉर्ब, यानी जो हमारा पसीना होता है, उस जो देखोगे डर्मी डर्मी कूल कूल आता है पाउडर, डस्टिंग पाउडर, तो किसके लिए, जो हमारा स्वेट जो पसीना हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, फंगल बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए, कोई फंगल बैक्टीरिया हो गई है तो दाने पड़ जाते हैं, देखिए पीठ उठ में गर्मी में, तो वहाँ पे भी यूज किए जाते हैं। स्किन इरिटेंट को कम करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। एडवांटेज की बात करेंगे तो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, गुड पेशेंट कम्प्लिकेंस, पेशेंट को कम्प्लिकेंस देता है, लोकल एक्शन तुरंत देता है, सिस्टमेटिक इफेक्ट क्या करता है, कम देता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इनहेलर रिस्क होता है। मान लीजिए छोटे बच्चों को आप दे दिए पाउडर, वो हो सकता है पाउडर खा गए, अब पाउडर खा गए तो भाई दिक्कत है, तो यानी उसको खाने का रिस्क रहता है छोटे बच्चों के द्वारा। रिपीटेड एप्लीकेशन, यानी उसको बार बार लगाने की जरूरत पड़ेगी, एक ही बार लगाने से नहीं होगा, बार बार लगाने से। ब्रोकन स्किन पर मिसयूज से प्रॉब्लम हो सकते हैं। मान लीजिए आपका स्किन कटा हुआ है, आपने पाउडर जाके लगा दिया जो कि कटे पे नहीं लगाना चाहिए था, तो अब उससे क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। स्टोरेज की बात करें तो वही सेम लिखना है, वेल क्लोज करना है, मॉइस्चर से दूर रखना है, प्रॉपर हैंडलिंग रखना है, बच्चों से दूर रखना है, वो सब चीज़ें इसमें भी लिखना है। आगे बात करेंगे इफरसेंट पाउडर। इफरसेंट पाउडर क्या होते हैं, देखिए इफरसेंट पाउडर वे फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं जिन्हें एसिडिक सब्सटेंस, यानी इसमें क्या होगा, हमारे एक एसिडिक सब्सटेंस होगा, एक एल्कलाइन सब्सटेंस, यानी एक बेसिक सब्सटेंस होगा जो कि पानी में डालने पर आपस में रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे तो हमको उस पानी में बुलबुले आते हुए दिखाई देंगे, यानी CO2 गैस निकलने की प्रक्रिया को इफरसेंट कहते हैं। यानी उसमें जो CO2 गैस निकल रहा है उसको निकलने की प्रक्रिया को इफरसेंस कहते हैं, और ये पाउडर के कारण हो रहा है तो इसको इफरसेंट पाउडर कहा जा रहा है। कंपोजिशन की बात करें तो हम चाहते हैं उसमें एक एसिडिक होगा, एक एल्कलाइन होगा, साथ में एक्टिव मेडिकेशन भी होगा। सिट्रिक होगा, टार्टरिक एसिड हो सकता है, एल्कलाइन में सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, और एक्टिव मेडिकेशन में एंटासिड या कोई दूसरे ड्रग हो सकते हैं। क्लियर। प्रिंसिपल की बात करेंगे कैसे काम करता है, यानी कैसे CO2 गैस निकलती है। जब इफरसेंट पाउडर को पानी में डाला जाता है तो सिट्रिक या टार्टरिक एसिड जो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं और CO2 यानी गैस बाहर निकालती है, साथ में क्लियर सोल्यूशन, एक क्लियर सोल्यूशन बना देती हैं। जब आप इनो डालते हैं, देखिए CO2 पहले क्या बुलबुले की तरफ, नीचे से बुलबुले उठते हुए ऊपर की तरफ आते हैं, फिर बाद में देखेंगे तो पूरा क्लियर सोल्यूशन बन जाता है। यानी CO2 गैस निकलने से पाउडर जल्दी डिजोल्व हो जाता है और ड्रग आसानी से ड्रिंक की जा सकती है और ड्रग को आसानी से पिया जा सकता है। यूज ऑफ एफिशिएंट पाउडर को एंटासिड प्रिपरेशन में, मान लीजिए किसी को एसिडिटी गैस की समस्या है तो उसके लिए रैपिड ड्रग एक्शन के लिए, दवा को जल्दी काम करे, यानी दवा हमारा जल्दी तैयार हो जाए उसके लिए, साथ में ड्रग का टेस्ट इंप्रूव करने है, दवा की स्वाद बढ़ाने के लिए, गैस्ट्रिक इरिटेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इनो होता है और इफरसेंट एंटासिड होता है, इनो और इफरसेंट एंटासिड पाउडर होते हैं। क्लियर। एडवांटेज की बात करेंगे, क्विक डिजोल्यूशन इन वाटर, यानी क्या होता है, ये जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों डिजोल्व इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो होता है CO2 गैस निकलता है। प्लेजेंट टेस्ट, यानी जो इसकी खराब टेस्ट हो उसको क्या होता है, उसको अच्छा बना दिया जाता है, और साथ में फास्ट एब्जॉर्प्शन, बॉडी में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। गैस्ट्रिक इरिटेशन कम होती है, यानी गैस्ट्रिक जो हमारे स्टोमच में इरिटेशन होती है वो भी कम हो जाती है। डिसएडवांटेज की मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, यानी इनको नमी मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, नमी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। स्पेशल एयर टाइट पैकेजिंग की जरूरत होगी, यानी इसको अच्छे से पैक करने की जरूरत होगी, नहीं तो एयर के कंटेक्ट में आने पे क्या होगी, खराब हो जाएगी। स्टोरेज में केयर बहुत जरूरी है, यानी इसको अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर कैसे करना करें, वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में, मॉइस्चर से दूर रखना है, कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है। ठीक, ये तो सब में लिखना है। देखिए इफरसेंट पाउडर जैसा आता है जैसे माइल्ड लग्जेटू का है, क्या इफरसेंट पाउडर मैग्नीशियम सिट्रेट का। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं, आप जो भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा हो और आप सर्च कर भी देख सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको पहले से ही पता है वही लिखिए। ठीक है। आगे बात करेंगे एफिशिएंट ग्रेन्यूल्स। अभी तक हमने देखा पाउडर, अब देखेंगे ग्रेन्यूल्स। ये भी क्या होते हैं, हम जानते हैं पाउडर से होते हैं, बस क्या पाउडर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको एग्रीगेट, उनको आपस में जोड़ के एक थोड़े बड़े फॉर्म बनाए जाते हैं, उन्हें हम ग्रेन्यूल्स कह रहे थे। एफिशिएंट ग्रेन्यूल्स वे ग्रेन्यूल्स यहाँ क्या होते हैं, डोजेज फॉर्म होते हैं जिन्हें एसिडिक सब्सटेंस और एल्कलाइन सब्सटेंस मौजूद होते हैं। जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसे एफिशिएंट कहते हैं। वही इसमें भी है, बट इसमें क्या है, इसमें ग्रेन्यूल्स है। ठीक, उसमें क्या था, उसमें पाउडर था, इसमें ग्रेन्यूल्स था, और एफिशिएंट मतलब सेम वही कंडीशन है। एफिशिएंट ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज एग्रीगेटेड ग्रेन्यूल्स, यानी एफिशिएंट पाउडर्स के बहुत फाइन पार्टिकल को जब एग्रीगेट किया जाता है तब एफिशिएंट ग्रेन्यूल्स बनता है। और ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, डिस्टिंग्विश कम होती है, और साथ में ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी बेहतर होती है, यानी ग्रेन्यूल्स अच्छे से फ्लो कर सकते हैं। कंपोजिशन की बात करेंगे तो एसिडिक होता है, इसमें भी सिट्रिक, टार्टरिक, एल्कलाइन, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंटासिड, एक्टिव मेडिकेशन में एंटासिड, डाइजेस्टिव ड्रग हो सकते हैं। क्लियर।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे इसके, तो एसिड या एल्कलाइन को ड्राई पाउडर में क्या होता है, ड्राई पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, इन्हें यूनिफॉर्म मिक्स किया जाता है, सूटेबल बाइंडर या ग्रेनुलेशन की जरूरत होती है, इन्हें इसको बाइंड करने जिससे ग्रेनुल्स बने, फिर ग्रेनुल्स को ड्राई करके पैक किया जाता है। क्लियर। यूज ऑफ प्रिपरेशन वही ऊपर वाली चीज़, एंटासिड प्रिपरेशन में, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में, और साथ में क्विक ओरल सॉल्यूशन में और पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। एग्जांपल की बात करेंगे, एफिशिएंट एंटासिड ग्रेनुल्स होता है, डाइजेस्टिव एफिशिएंट ग्रेनुल्स आते हैं। एडवांटेज की बात करेंगे इसके, तो लेस डस्ट फॉर्मेशन, यानी इसमें जो डस्ट होती है, जो क्या होती है, गंदगी होती है, वो क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या आपस में क्या मिक्स होकर एग्रीगेटेड फॉर्म में थोड़ी बड़े साइज के हो जाएंगे। और बेटर फ्लो प्रॉपर्टी, आसानी से फ्लो कर सकती है। एक्यूरेट डोजिंग, जितना डोज चाहिए उतना डोज दे सकते हैं। मोर स्टेबल देन पाउडर की अपेक्षा में मोर स्टेबल होता है। इजी हैंडलिंग और डिस्पेंसिंग, इसको हम पहले भी देख चुके हैं, इसको आसानी से हैंडल डिस्पेंस कर सकते हैं। मॉइस्चर की बात, डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो मॉइस्चर सेंसिटिव ये भी होते हैं, यानी ये भी मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन, यानी इसको बनाने में क्या होगी, कॉस्ट, पैसा ज़्यादा लगेगी। एयर टाइट पैकेजिंग की जरूरत होगी, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करेंगे, वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर रखते हैं, मॉइस्चर से बचा कर रखेंगे, कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे इनको स्टोर करना है। ठीक, तो हमारा ये चैप्टर देखिए यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे पार्ट बी, इसके पार्ट सेकंड में, वो हमारा टॉपिक होगा स्टेराइल फार्मूलेशन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करो। बाय बाय।